नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 23 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। और सबसे पहले आप सबों को जो है इनके बर्थ डिटेल्स के बारे में मैं अवगत करवा देता हूं। 29 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ है सुबह 8:16 में और जो जन्म का स्थान है वो महाराष्ट्र है। और इनके जो प्रश्न है, इनके पिताजी ने एक्चुअली इनके लिए प्रश्न भेजे हैं, वो इनके सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर के, इनके विवाह को लेकर के जो है और आगे के जीवन को लेकर के कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो इनके प्रश्नों का हम आखिर में उत्तर देंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष, और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की इनकी कुंडली बन जाती है और चंद्रमा जाकर के विराजमान है वृषभ राशि में, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है सिंह लग्न और वृषभ राशि की। यहां पर लग्न का मान देखें तो 14 डिग्री लग्न के पास बलाबल बहुत बढ़िया है। लग्न 14 डिग्री का है तो बल बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं सूर्य देव जो कि 12वें भाव में जाकर के विराजमान है। देखिए, जो सिंह लग्न के जातक होते हैं, इनके स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग थोड़े से डिक्टेटरशिप वाले स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों को मनवाने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि सिंह का मतलब शेर होता है और शेर राजा होता है। उसी प्रकार कुंडली में जो सूर्य है वो राजा है। तो ऐसे लोगों में प्रायः ये भावना होती है कि सामने वाले जो हैं वो उनकी बात को माने। ऐसे लोग आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचे पद पर जीवन में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी नेता वगैरह हैं या फिर जो पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे लोग ज्यादातर जो है इन क्षेत्रों में जाते हैं। सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोग इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। इनकी कुंडली में देखा जाए तो लग्न में 3 ग्रह विराजमान है। यहां पर शुक्र, बुध और राहु की युति लग्न में हो रही है। यहां पर देखा जाए तो शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। हालांकि इस कुंडली में ये दोनों कारक ग्रह नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि हाँ, ये योग बन जरूर रहा है। तो शुक्र और बुध के लग्न में होने की वजह से कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी को ये बढ़िया करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। देखा जाए यहां पर शुक्र पूरे बलाबल के साथ विराजमान है। शत्रु की राशि में जरूर है, लेकिन तात्कालिक मैत्री होने की वजह से वो बाध्य हो जाएंगे अच्छा रिजल्ट देने के लिए। इस कुंडली में शुक्र तृतीयेश है और कर्मेश भी है, जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो यहां पर शुक्र अच्छी स्थिति में है। साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ है। तो जीवन में ऐसे जातकों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के बाद इन्हें ये शुक्र सफलता दिलवाने वाला होगा। अपनी मेहनत से ये जीवन में नेम फेम भी कमाने वाले होंगे, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी ग्रह शुक्र बनता है, लग्न में जाकर के विराजमान है। तो मेहनत करेंगे तो शुक्र बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला होगा। शुक्र और जो राहु की युति हुई है, कई बार ये जो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ व्यक्ति को बहुत ज्यादा आकर्षित करवाती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और जिस एज में ये हैं उस एज में प्रायः ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन लग्न में हो रहा है, 12 डिग्री के शुक्र है, 11 डिग्री का राहु है। तो शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है कई बार व्यक्ति के चरित्र को भी कमजोर करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का इन्हें ध्यान रखना है कि इन्हें अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। बुध को देख लेते हैं। 8 डिग्री का बुध लग्न में विराजमान है। इस कुंडली में बुध धनेश है और लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है इस कुंडली में वो बुध के हाथों में है। बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं और सूर्य बुध को जो है एक समग्रह के रूप में देखते हैं। तो यहां पर तात्कालिक मैत्री में है बुध देवता, इस वजह से ये अच्छा रिजल्ट देंगे। ये जातक पैतृक संपत्ति का भी लाभ लेने वाला होगा और अपनी मेहनत से जीवन में लाभ भी अर्जित करने वाला होगा। अपनी मेहनत से मान सम्मान भी ये जातक अर्जित करने वाला होगा।
8 डिग्री का यहां पर बुध है, कुमार अवस्था के बुध विराजमान है, बल 50% के आसपास बुध के पास भी माना जाएगा। यहां पर बैठा हुआ बुध इन्हें कहीं ना कहीं इनके बुद्धि को तेज करने वाला होगा। अब बात करते हैं यहां पर राहु की। 11 डिग्री का राहु यहां पर बुध के साथ और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। बुध के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं ये जड़त्व दोष बना देते हैं। तो राहु का सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। लग्नेश की स्थिति देखें तो वो 12वें भाव में जाकर के विराजमान है। तो यहां पर राहु का जो परिणाम है कोई खास अच्छा नहीं माना जाएगा। राहु की दशा अंतर दशा में कहीं ना कहीं ये राहु इनको भटका सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति इनको दिलवा सकता है। राहु यहां पर बैठ करके बड़े बड़े ख्वाब इनको दिखाने वाला होगा और कहीं ना कहीं इनकी दशा चलती है तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। एक ही सलाह दूंगा कि जिस भी चीज को आप चाहते हैं, जिस भी चीज को पाना चाहते हैं, उसके ऊपर आप अड़े रहें, कंफ्यूज ना हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी राहु देने वाले होंगे। दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो लव मैरिज की योग बना देगा। वैसे भी शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन लग्न में हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली लव मैरिज की ही स्थिति देने वाला है। और राहु की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं देश विदेश की यात्राएं ये राहु आपको करवाने वाले होंगे। लेकिन बेसिकली इस राहु का आपको लाभ उठाना है पूर्ण रूप से, तो भटकाव नहीं होना चाहिए। यदि भटकाव है आपके अंदर तो ये राहु आपको बहुत ही ज्यादा भटकाने वाला होगा। बलाबल बहुत अच्छा है राहु के पास, 11 डिग्री का राहु है, बल अच्छा है इस राहु के पास। मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। 26 डिग्री का मंगल बाल अवस्था में यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में मंगल को देखा जाए तो वो योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो सुखेश भी हैं और वो भाग्येश भी हैं। अब सुखेश और भाग्येश जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है। बैठा है किसकी राशि में? तो शत्रु की राशि बुध में। लेकिन बुध के साथ तात्कालिक मैत्री हो जाने की वजह से यहां पर जो मंगल देव हैं ये भी अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। जीवन में आपको यहां पर बैठा मंगल बहुत सारा धन का लाभ दिलवाने वाला होगा। धन भाव में जब मंगल देव बैठते हैं तो कहीं ना कहीं धन का निश्चित रूप से ये लाभ करवाते हैं व्यक्ति को। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपकी वाणी को भी उग्र कर सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है तो वाणी को उग्र कर देता है। कई बार आप सामने वाले को कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि आपको नहीं कहना चाहिए। तो अपनी वाणी का प्रयोग आपको सोच समझ कर करना चाहिए। अपनी वाणी में ओज लाएं, अपनी वाणी को तेजस्वी बनाएं, ना कि उसे किसी गलत तरीके से बोल करके उसे खराब करने का कार्य करें। यहां पर बैठा हुआ मंगल परिवारजनों से भी आपको लाभ करवाएगा। जरूर आपकी वाणी थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, लेकिन यहां पर बैठा हुआ मंगल हर प्रकार से आपको लाभ करवाने वाला है। मंगल की दृष्टि शिक्षा संतान भाव के ऊपर पड़ेगी। इन दोनों ही क्षेत्रों में मंगल आपको लाभ करवाएगा, क्योंकि इस कुंडली में योग कारक है मंगल और मित्र भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। मित्र राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी मंगल आपको ससुराल पक्ष से थोड़ा लाभ करवा देंगे। हालांकि मंगल और शनि आमने सामने बैठते हैं तो संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर गुरु की राशि को मंगल देखेगा तो नुकसान कम से कम आपको ये मंगल नहीं देंगे। अन्यथा 8वें भाव के ऊपर मंगल देखें तो व्यक्ति को चोट चपेट का योग बना देते हैं। लेकिन आपके लिए ये बात बहुत ज्यादा लागू नहीं होगी, क्योंकि मंगल इस कुंडली में कारक हैं, योग कारक हैं और मित्र की राशि को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, अपने ही घर को मंगल देखेगा तो आपको ये मंगल भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवान बनाएगा। तो यहां पर मंगल की स्थिति बढ़िया है, बाल अवस्था का ये मंगल है। आप चाहें तो इसके बल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है, कहने का मतलब है कि हर प्रकार से आपको लाभ दिलवाने वाला है। आगे बढ़ जाएं तो गुरु को देखते हैं। गुरु कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है। इस कुंडली में गुरु कौन है? तो वो पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, यानी कि शिक्षा संतान लव रोमांस भाव का स्वामी बनता है गुरु। जाकर के कहां बैठा है? तो कुंडली के 6ठे भाव में। वक्री है, नीच का भी है, यहां पर वक्री भी है गुरु और नीच के भी हैं बाल अवस्था के, जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए। देखिए 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और कहीं ना कहीं जो है ये कंपटीशन का भी भाव होता है। जो डेली जॉब होता है उसके लिए भी हम कुंडली के 6ठे भाव को देखते हैं। यहां पर गुरु का नीच की राशि में बैठना शिक्षा के लिए एक वीक पॉइंट बनता है। संतान की भी दृष्टिकोण से देखें तो एक वीक पॉइंट बनता है यहां पर कुंडली के 6ठे भाव में गुरु का बैठना, और वो भी नीच की राशि में।
सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इस गुरु की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद गुरु की जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी और गुरु यहां पर नीच भंग राजयोग बनाने वाले होंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन यहां पर देखिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि कंपटीशन का होता है। सीधा सीधा यहां पर अर्थ है आपके लिए कि आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए कंपटीशन पास करना होगा और मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि त्रिक भाव में आकर के गुरु बैठ गए। गुरु त्रिक भाव में आकर के बैठ गए, ना केंद्र में बैठा गुरु, ना त्रिकोण में बैठा। कहां बैठ गया? तो छठे भाव में आकर के। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यहां पर जो बैठा हुआ गुरु है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको दे सकता है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। गुरु की दशा चलती है, पेट से संबंधित परेशानी कई बार व्यक्ति को देखने को मिलती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर, दसम भाव के ऊपर, तो यहां पर देख करके गुरु आपके करियर में आपको लाभ देंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय करवाएगा गुरु और विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे गुरु। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, तो यहां पर पैतृक संपत्ति का लाभ और परिवार वालों से भी आपको लाभ करवाने वाला होगा गुरु। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस गुरु को थोड़ा और बढ़िया कर दें ताकि आपको और ज्यादा इससे लाभ देखने को मिले। यहां पर 24 डिग्री के गुरु हैं, बाल अवस्था का है ये गुरु। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। 26 डिग्री का यहां पर केतु विराजमान है, बराबर इसके पास 25% के आसपास मौजूद होगा। देखिए सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है। जो सप्तम भाव होता है कुंडली का, वो हम विवाह के लिए देखते हैं, बिजनेस के लिए देखते हैं, पार्टनरशिप के लिए देखते हैं। यहां पर केतु का बैठना शनि की राशि में, और शनि कहां है? तो कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। ये विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं है केतु का सप्तम भाव में बैठना। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और आपको बता दूं कि यहां पर जो शनि है वो अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आप लव मैरिज करेंगे, इसके चांसेस तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। केतु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो लाभ में केतु की दशा में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि आपको भ्रमित कर सकती है, और केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर फिजूल की मेहनत आपको करवाएगी। आगे बढ़े, देखें शनि को 26 डिग्री का शनि यहां पर बैठा हुआ है, बाल अवस्था का। और इस कुंडली में शनि मारक ग्रह हैं, क्योंकि वो षष्ठेश हैं और सप्तमेश हैं, तो मारक ग्रह कहलाएंगे शनि। जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहां पर एक प्रकार से देखें तो विपरीत राजयोग होना चाहिए था शनि का और गुरु का भी, लेकिन चूंकि सूर्य लग्नेश होकर के 12वें भाव में बैठ गए, इस वजह से इस कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं हो पाएगी। शनि यहां पर बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि विवाह में जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पत्नी के स्वास्थ्य का, और आपको कुंडली मिलान भी जरूर कर लेनी चाहिए विवाह से पूर्व, तब आपके लिए स्थिति बढ़िया रहने वाली होगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर, आपके मन को कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाले होंगे, मन को पीड़ित कर सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर। मैंने बताया था कि मंगल और शनि एक दूसरे को परस्पर देखें तो ये व्यक्ति को संघर्ष देता है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को मेहनती बनाता है, व्यक्ति को कर्मवीर बनाता है, मतलब कर्म करने के लिए प्रेरित करता है व्यक्ति को। और जो लोग मेहनत करते हैं उसको मंगल और शनि की युति हो या मंगल और शनि का एक दूसरे को देखना, ये जो योग है उसको लाभ पहुंचाता है, सफलता दिलवाने वाला होता है। तो आपकी भी कुंडली यही कह रही है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, जो कि शिक्षा संतान का भाव होता है। यहां पर भी दृष्टि डाल करके शनि इसमें विलंब की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा 11 डिग्री का है यहां पर कुंडली में, बलाबल बहुत अच्छा होगा चंद्रमा के पास। उच्च की राशि में यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। देखिए चंद्रमा 3 डिग्री तक ही उच्च का माना जाता है वृषभ राशि में, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हाँ चंद्रमा उच्च की राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहां पर विराजमान है।
चंद्रमा यहां पर देखा जाए, ध्यान से देखिए, चंद्रमा को उच्च के जरूर हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं, पीछे कोई ग्रह नहीं और आगे कोई ग्रह नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रुम दोष का लग जाना। तो चंद्रमा को यहां पर केमद्रुम दोष जरूर लग रहा है और इस वजह से कई बार क्या होता है, तो व्यक्ति का मन थोड़ा सा जो अशांत रहता है, व्यक्ति का मन शांत नहीं रह पाता। लेकिन आपका चंद्रमा केंद्र में विराजमान है, अपनी उच्च की राशि में विराजमान है और गुरु से दृष्ट भी है। तो केमद्रुम दोष होने के बावजूद आपका चंद्रमा कोई बहुत खराब स्थिति में नहीं है। बलाबल भी अच्छा है इस चंद्रमा के पास, गुरु की दृष्टि भी है और ये अपनी मूल त्रिकोण या आप कह सकते हैं उच्च की राशि में यहां पर चंद्रमा विराजमान है। तो ये भी आपको करियर में बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि दसम भाव कर्म स्थान होता है, करियर प्रोफेशन के लिए हम देखते हैं इसको। चंद्रमा यहां पर उच्च का बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आप ऐसे कार्य से जुड़े हुए हो सकते हैं जहां पर आपको लोगों के साथ इंटरैक्शन करने का मौका मिले, पब्लिक के साथ इंटरैक्शन करने का मौका मिले। ऐसे कार्य में भी आप सम्मिलित या ऐसे कार्य को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, चंद्रमा की दृष्टि नीच की राशि के ऊपर जरूर जा रही है, चतुर्थ भाव के ऊपर, तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। सूर्य को देख लेते हैं। 12 डिग्री का सूर्य कुंडली के 12वें भाव में जाकर के विराजमान है, अपने मित्र के घर में है और 12वें भाव में। देखिए, लग्नेश यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने में ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यदि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाता है तो ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को व्यक्ति को मिलने वाली होगी। तो आपके लिए भी यही बात कहूंगा, यदि जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। यहां पर बैठा हुआ सूर्य नेत्र संबंधित शिकायत दे सकता है, आंखों में चश्मा लग सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बलाबल बहुत अच्छा है सूर्य के पास, 12 डिग्री का सूर्य है। लेकिन देखिए, लग्नेश जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए, तो एक छोटा सा यहां पर दुर्योग हो जाता है। तो सूर्य को पॉजिटिव करने की आवश्यकता है। सूर्य को थोड़ा पॉजिटिव कर लेंगे तो जीवन में मान सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। गुरु और सूर्य की एक दूसरे के ऊपर जो परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मान सम्मान और ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़िया है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और आपकी दशाओं के ऊपर बात करने से पहले एक बात और बता दूं कि देखिए, आप अपने लग्न को ध्यान से देखेंगे, एक तरफ मंगल है, एक तरफ सूर्य है, तो कुंडली के प्रथम भाव को कहीं ना कहीं यहां पर पाप कर्तरी दोष भी लग रहा है। तो एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है आपके हेल्थ के लिए। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दशा आपकी राहु की चल रही है, राहु की महादशा आपको 12 जून 2031 तक रहने वाली है। तो ये समय कहीं ना कहीं आपको भटका सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु की महादशा में फिलहाल आपको शनि की अंतर्दशा चल रही है। चलिए, आपके प्रश्नों को लेते हैं। इनके पिताजी ने पूछा है कि आईएएस बनने के योग, यानी कि सिविल सेवा को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जून 2021 तक क्या इनकी कुंडली में योग है कि ये आईएएस बन सके। देखिए, राहु की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आ रहा। हालांकि गोचर यदि इनका भी देखा जाए तो गुरु इनके पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं और 20 नवंबर के बाद गुरु इनके कंपटीशन भाव में आ जाएंगे, जहां पर इनकी नीचता भंग होगी, क्योंकि शनिदेव अभी कंपटीशन भाव से गोचर कर रहे हैं। तो अभी की जो प्रेजेंट स्थिति देखा जाए कुंडली में, या ग्रहों की स्थिति देखी जाए गोचर के अनुसार, तो गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने ही घर में बैठे हुए हैं शिक्षा के भाव में, और शनि कंपटीशन भाव में स्वग्रही होकर के यहां पर विराजमान है गोचर में। तो ये एक छोटी सी ही सही लेकिन पॉजिटिव बात है कि शिक्षा और कंपटीशन, ये दोनों ही भाव अभी पॉजिटिव चल रहा है इनके गोचर के अनुसार। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत वाले पार्ट को बढ़ा दें, मेहनत वाले पार्ट को बढ़ा दें, क्योंकि दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको नहीं करने वाली है। दशा अंतरदशा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हाँ, गोचर का सपोर्ट इनको मिल जाएगा। तो इनको मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। अब शायद आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर, मेहनत तो दुनिया में सभी को करना जरूरी है और कंपटीशन पास करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपको गोलमोल जवाब दे रहा हूं। देखिए, बड़ी स्पष्ट भाषा में मैं आपको कहता हूं, कई सारे वीडियोस में भी मैंने ये बात कही है, यदि दशा बहुत फेवरेबल चलती है, ध्यान से समझिएगा, दशा यदि बहुत फेवरेबल चलती है तो हम कहते हैं कि ये समय आपके लिए बढ़िया है, मेहनत करिए। उसमें भी कहते हैं कि आप मेहनत करिए, ये समय बढ़िया है, आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा।
सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब समय खराब होता है, जब समय बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार नहीं होता है, तब हमें ये कहना पड़ता है कि समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको मेहनत वाला पार्ट बढ़ाना होगा। यही मैं आपको कह रहा हूं कि मेहनत वाला पार्ट इनको फिलहाल बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पर जो इनके पंचमें शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं वो छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इतना तो तय है कि ये बालक जो है या ये जातक जो है मेहनत करके और कंपटीशन को पार करके ही जो है लाइफ में करेगा, कुछ शिक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अभी जो समय है ये बहुत अच्छा नहीं है। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा, कहीं ना कहीं ये बहुत उचित समय नहीं है। तो मैं यही कह सकता हूं कि मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है आपको, क्योंकि इस समय आपका जो भाग्य है वो बहुत ज्यादा आपका साथ नहीं दे रहा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या ये भारत में टॉप 10 में आ सकते हैं। देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि इस समय दशा बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं नजर आ रही है, इसलिए मैं ये बात आपको नहीं कह सकता हूं। और विवाह को लेकर के इनके लिए पूछा गया है कि विवाह कब होगा इनका और किस स्टेट में होगा, किस राज्य में विवाह होगा। देखिए, राज्य तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन दिशा जरूर बता सकता हूं। कहीं ना कहीं यहां पर पश्चिम दिशा की तरफ, अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ आपका विवाह होगा। और विवाह कब होगा तो आपको एक सलाह दे दूं कि 30 वर्ष के आसपास विवाह करें, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेट मैरिज करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा बढ़िया रहेगा। जल्दी विवाह करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए उचित नहीं रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूछा गया है कि जिनसे इनका विवाह होगा, यानी कि इनकी जो पत्नी होंगी, क्या वो भी IAS होंगी या फिर वो किस सर्विस से होंगी, यानी कि उनका प्रोफेशन क्या होगा। देखिए, एक इंडिकेशन मिल जाता है कुंडली से कि सामने वाला जो जातक या जातिका है उसकी जो पत्नी या पति है वो किस प्रोफेशन से होगा। इसका इंडिकेशन कुछ हद तक मिलता है। आपकी कुंडली से देखा जाए तो मैं यही कह सकता हूं कि या तो वो मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हो या तो किसी टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। मेडिकल या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, इसके चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। IAS हो, इसके चांसेस थोड़े से कम नजर आते हैं। फैमिली लाइफ के बारे में इनके लिए पूछा गया है। देखिए, मैंने बताया कि इनको परिवार की तरफ से लाभ भी है, परिवार की तरफ से मदद भी मिलेगा, लेकिन इनकी वाणी की वजह से थोड़ी परेशानी इनको देखने को मिल सकती है। और इनके लिए पूछा गया कि क्या इनकी पत्नी इनके पूरे फैमिली को सही से रखने की कोशिश करेंगी, क्या सही से रख पाएंगी। देखिए, कुंडली मिलान कर लीजिएगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको समझा देता हूं। केतु यहां पर बैठे हुए हैं, कुंडली के सप्तम भाव में परेशानी नजर आ रही है, और शनि जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी यहां पर जरूर नजर आ रही है। तो कुंडली मिलान कर लेंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, उसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लाभेश जो बुध हैं वो भी लग्न में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में है, अच्छी स्थिति है वहां पर। और मंगल यहां पर मैंने आपको बताया कि योग कारक ग्रह का धन भाव में आकर के बैठना इनको बहुत सारा धन दे जाएगा। तो धन को लेकर के इस कुंडली में कोई परेशानी नजर नहीं आती है। और पूछा गया है कि क्या ये बिलियनियर बन सकते हैं, यानी कि करोड़पति वगैरह बन सकते हैं। देखिए, मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप लखपति बनेंगे कि करोड़पति बनेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हाँ, इनकी कुंडली में धन कमाने का, धन अर्जित करने का योग बहुत बढ़िया है। एक तो गुरु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो वो और एक्सपेंशन करने वाला होगा। तो धन के मामले में ये जो कुंडली है ये बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। चलिए, तो ये था इनकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, इनके प्रश्नों का उत्तर। और उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स में इनको समझा देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली भी वर्गोत्तमी है आपकी, यानी कि सिंह लग्न की ही बन जाती है, तो एक पॉजिटिव बात है। लग्न में गुरु मंगल बैठे हुए हैं, सप्तम में शनि बैठा हुआ है स्वग्रही, यानी कि विवाह के लिए ये बढ़िया स्थिति है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। फिर से दोहरा देता हूं, कुंडली मिलान करके करेंगे विवाह तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन कुंडली मिलान आपके लिए प्राथमिकता है, कारण मैंने आपको समझा दिया है। आपका जो सूर्य है वो D9 चार्ट में नीच की राशि में तुला में जाकर के बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर लग्नेश जो सूर्य है वो त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, और जो आपका सूर्य नवमांश कुंडली में है वो तुला राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पर सूर्य का नीच का बैठना ये बहुत अच्छा नहीं है आपके मान सम्मान के लिए। और जो आप बनना चाह रहे हैं, IAS UPSC को क्रैक करना चाह रहे हैं, DM बनना चाह रहे हैं, उसके लिए यहां पर सूर्य का नीच की राशि में बैठना एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बनता है।
इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति ठीक नजर आ रही है। आपके D9 चार्ट में ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, लेकिन वहां पर सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा गड़बड़ मुझे नजर आ रही है। और आपके षडबल को देखा जाए तो षडबल में जो आपका गुरु है वो सबसे ज्यादा कमजोर है और आपका जो बुध है वो सबसे ज्यादा बलवान है। इसका मतलब कि जो धन वाला पार्ट है, इंटेलिजेंस वाला पार्ट है आपकी कुंडली में, वो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। इंटेलिजेंस और धन वाला पार्ट आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है और गुरु यहां पर जो है षडबल में भी कमजोर पड़ रहे हैं। और इस कुंडली में भी आप देखें तो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के छठे भाव में। तो गुरु को थोड़ा बेहतर कर लीजिए और सूर्य को लेकर के उपाय कर लीजिए, आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। सीधे उपाय के ऊपर हम चलते हैं। नित्य सूर्य को अर्घ देंगे, हल्दी मिलाकर जल देना है सूर्य देव को। उस जल में हल्दी मिलाकर के आपको उन्हें रोज सुबह जल चढ़ाना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको नित्य जाप करना है। गले में 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए और हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। यदि आप करते हैं आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा धारण कर सकते हैं। 9.25 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मूंगा धारण करने की, लेकिन यदि आप धारण करेंगे तो धन वाला डिपार्टमेंट, सुख वाला डिपार्टमेंट और भाग्य, ये 3 डिपार्टमेंट विशेष रूप से आपका साथ देने लगेगा और ज्यादा। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता, बहुत ही अच्छी सफलता देखने को मिल सके। तो यदि आप ये सारे उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और यदि राहु की वजह से कहीं आपको कंफ्यूजन की स्थिति हो लाइफ में या किसी डिसीजन को लेने में कंफ्यूजन देखने को मिले तो राहु के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, या तो आप शिव जी की पूजा करें, उससे भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ये था इस 23 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।